घर में जो हम होममेड मक्खन बनाते 2 या 3 दिन के बाद हमारा मक्खन जो होता है वो फ्रेश नहीं रहता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आप अपने मक्खन को काफ़ी दिन तक फ्रेश रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं फ़न विद किचन और मैं आपके साथ आज ये शेयर करूंगी कि घर में जो हम मक्खन बनाते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब क्यों हो जाता है। तो कोई ऐसा तरीका जिससे मक्खन ज़्यादा अरसे के लिए फ़्रेश रह सके। ये 2 किलो दूध था जिसको मैंने दही लगाया है और अब इसी का मैं मक्खन निकालूंगी। सर्दियों में हाथ से मक्खन निकालना, बगैर मशीन के निकालना मुश्किल काम है, तो आज ये मैं ब्लेंडर में निकालूंगी इसका मक्खन। और इसको मक्खन को निकालने का तरीका भी बहुत आसान है। आप इसे ब्लेंडर में डाल लें और ब्लेंडर में डालने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए चलाएं। मुश्किल से आपको 30 या 40 सेकंड्स आपको ये चलाना पड़ेगा और इसके बाद आप देखेंगे कि ये थिक हो जाएगा। और जब ये थिक हो नज़र आए आपको, तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसमें गर्म पानी जो ज़रा काफ़ी गर्म हो, यानी बहुत ज़्यादा हॉट तो नहीं लेकिन काफ़ी गर्म हो, आपने वो 1 गिलास भर के इसमें डाल देना है। और जब गरम-गरम पानी आप इसमें डालेंगे तो ये उसके बाद आपको बमुश्किल 1 आध मिनट चलाना पड़ेगा और सारा मक्खन जो है ना वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करने का तरीका ये होता है। वैसे तो इलेक्ट्रिकल मधानी होती है और वो मधानी काफ़ी बड़ी होती है और बहुत आसानी से वो मक्खन निकाल लेती है। चम्मच को इसके आगे रखें और बर्तन सामने रखें और जो इसकी लस्सी है उसको इसमें गिरा दें। ये पानी का भरा हुआ बाउल है और इसके अंदर मक्खन मैंने सारा डाल दिया है। पहले मैंने आधा मग दही डाला था, अब जो बाकी दही रह गया है वो मैं इसके अंदर ब्लेंडर में डालूंगी। ये बाकी बर्तन के अंदर जो दही रह गया है इसे भी अच्छे तरीके से बाहर निकाल देंगे। और इसके बाद जो ये बाकी बर्तन के अंदर आपको दही नज़र आ रहा है, इसके अंदर डालेंगे गरम गरम पानी और वो पानी जो है इसके अंदर डाल के, ये गरम पानी इतना गरम है कि आप चिकनाई ये उतार सकता है, काफ़ी गर्म है। तो ये बर्तन के अंदर डालने के बाद जो साइडों पे और सारे आपके दही लगा हुआ है वो आप इसके साथ चम्मच के साथ इसको निकाल लें और अब इससे भर के ब्लेंडर के अंदर आप डाल दें। इससे जब आप ब्लेंडर में बनाते हैं ना तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुछ देर पहले उसे ब्लेंड करें या पानी डालें। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए। मैंने पहले इसको ब्लेंड किया, फिर 1 गिलास पानी इसमें डाला और दूसरी जो आधा दही था उसके अंदर साथ ही दही डालने के साथ ही मैं इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। दोनों तरीक़ों में अब इसको ये क्या करेंगे कि एक ही बार में इसको कम से कम मैं 2 मिनट के लिए स्टिल चला दूँगी और 2 मिनट बाद मेरा मक्खन रेडी हो गया होगा। तो मक्खन मैं निकाल लेती हूँ उसी बाउल के अंदर जहाँ पर मैंने पहले वाला मक्खन जो था वो निकाला था। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हमने सुना है ना कि मक्खन का वो पेड़ा निकलता है, तो पेड़ा जो होता है ना वो बना बनाया नहीं निकलता मशीन के अंदर से। या आप चाटी में बनाते हैं, दही बनाते हैं, लस्सी बनाते हैं, तो उसमें भी वो बना बनाया नहीं मिलता। वो ख़वातीन जो होती हैं जो मक्खन निकालती हैं वो हाथों के साथ इस पेड़े को इकट्ठा करती हैं और वो पेड़ा बना लेती हैं। तो जनाब अब हाथों का आप इस्तेमाल बेशक न करें, सिर्फ चम्मच की मदद से आपने इस सारे मक्खन को इकट्ठा करना है एक जगह पे और आपका पेड़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। और ये जो मक्खन मैं बना रही हूँ ये बहुत ही मीठा और मज़े का है। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊँगी कि आप इस मीठे और फ्रेश जो मक्खन है ज़्यादा दिन के लिए आप इसे किस तरह फ्रेश कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ये करें कि हाथों का इस्तेमाल ना करें, चम्मच ले लें। चम्मच के साथ आप छोटे छोटे पेड़े या बाल बना के मक्खन के, बटर के आप साइड्स पे रखती जाएं। जितने दिन बाद आप मक्खन बनाती हैं, मसलन अगर आप 5 दिन बाद बनाती हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक दिन में आप कितना मक्खन इस्तेमाल करते हैं।
तो आपने करना क्या है, उसी हिसाब से आप बाउल बना लें। जैसे मैं 4 या 5 दिन बाद बनाती हूँ, तो मैंने ये 4 छोटे छोटे बाउल के अंदर पेड़े बना के रख लिए। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं बंद करके फ्रीज़र में, वो जो बर्फ़ वाला खाना होता है ना फ्रिज में, उसमें रखूँगी इसे। उसमें रखने के बाद क्या होगा, मैं रोज़ाना एक एक पेड़ा करके निकालूँगी, मेरा मक्खन जो है वो फ्रेश रहेगा। और ये जो बाकी मक्खन है इसका मैं बनाऊँगी घी। और ये देखें, हाथों के साथ इस तरह करने से इसके अंदर से जो छाछ होती है वो भी निकल आती है। तो ये रख दिया मैंने ऊपर, और ये मुझे बमुश्किल 20 मिनट लगेंगे। मैं तेज़ फ्लेम पे, बहुत तेज़ नहीं लेकिन मीडियम सी फ्लेम पे इसको मैं तेज़ गर्म करूँगी। और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा जलाऊँगी, और जलाने के बाद मैंने इसको नीचे रख लिया। और जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया, देसी घी बनाने वाला जो वायरल तरीका था उस पे मैंने बनाया था, तो उसमें देखे मैं उसमें भी बताया मैं गरम गरम को ही छान लेती हूँ। तो स्ट्रेन करने के बाद जो बाकी घी देखे मेरा कितना ज़्यादा बन गया। ये 2 किलो में से कम अज़ कम मक्खन निकालने के बाद मैंने आधा किलो घी बनाया है। तो आप भी ये तरीका इस्तेमाल करें, ये आसान तरीका है। इसमें ना आटा डालना है ना कोई और चीज़ डालनी है। और इसकी जो छाछ बनती है ना दही की, वो भी बहुत कम बनती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और उम्मीद है मेरी ये टिप्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।